आंटी जी को हम कहना चाहते हैं कि आराम, रिलैक्स। हमें पता है कि आपने टीजर, प्रोमो सब कुछ देखा है। हमें पता है कि आपको मूवी का नेम याद है और हमें यह भी पता है कि अब तक तो आपने मूवी देखी भी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी की आदत है जहां पर जलालत मिलती है वहां सबसे पहले यही लोग हाजिरी। एक धुरंधर ऑल टाइम ग्रेटेस्ट हिट बन जाती है जब आप इस बात को कंसिडर करें कि गल्फ कंट्रीज में रिलीज नहीं हुई, 100 से लेके 300 करोड़ तक का नुकसान मान लीजिए। जब आप करें कि उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में डब नहीं की थी क्योंकि शायद उनको भी एक्सपेक्ट नहीं था कि लोग इतना प्यार देंगे। कि धुरंधर 2 आ रही है, भैन तैयारी फड़ लो, तुसी बेल्टां कस लो, धुरंधर 2 आ रही है, अनाउंस हो चुकी है। और मैंने धुरंधर 2 पूरी मूवी देख ली है, खत्म कर ली है, 2 दफा में देखी है। लेकिन आप यकीन करें कि देखी 2 दफा में है, लेकिन पता ही नहीं चला कि ये 3.5 घंटे की मूवी है। ये आशा वाले जो गैंग है पूरा, दूसरी तरफ धुरंधर आके एक हार्डकोर रियलिटी दिखाता है, किस तरह 26/11 होता है और वहां पे जश्न मनाया जाता है जब भारत पे हमला होता है, किस तरह भारत के अंदर अलग अलग तरह से टारगेटिंग करी जाती है, किस तरह अगर वो घटिया लोग एक सोल्जर को भी पकड़ लें तो उसकी किस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं, जो हर तरह से वॉर क्राइम है वैसी ट्रीटमेंट करते हैं वो सोल्जर के साथ, क्योंकि वहशी लोग हैं। वो धुरंधर ने वो दिखाया, एक्टिंग की है। और इसके गाने भी जो हैं वो ओवरऑल बड़े हिट गए हैं। इसका लव सॉन्ग ले लें आप, रहमान डकैत की एंट्री का सॉन्ग ले लें, या सॉन्ग ले लें आप, शरारत सॉन्ग ले लें आप, और शरारत सॉन्ग है आज जिसपे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। और धुरंधर का ये बहुत फेमस सॉन्ग है जिसमें रणवीर सिंह है और आदित्य धार आई थिंक जो डायरेक्ट किया इन्होंने। और इसमें जिन्होंने आइटम सॉन्ग परफॉर्म किया है वो आयशा खान एंड क्रिस्टल डिसूजा, वो दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। और आयशा खान बिग बॉस से आई है और इन्होंने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी है इसमें, मुझे बहुत पसंद आया उनका डांस। दोस्तों जय श्री राम। बात करें जी, धुरंधर का नशा अब तक है जो लोगों के जहन से गया नहीं है और पाकिस्तानियों को तो छाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी भारत के गानों पर जो थिरकते हैं। अभी जो डांस वायरल हुआ सबसे ज्यादा, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी शादी नहीं जा रही जिसके अंदर धुरंधर के गानों पर, स्पेशली धुरंधर के गानों पर है जो डांस नहीं किया जा रहा। देखिए, 2 पाकिस्तानी मादाओं का डांस बड़ा वायरल हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तानी खुद उनको गाली दे रहे हैं कि जिस फिल्म ने हमारे कपड़े उतारे तुम उसी पर नाच रहे हो। ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जख्मों पर नमक है। पुष्पा 2 के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म धुरंधर बन चुकी है। 1300 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस है जो कर चुकी है। अगर जो मुस्लिम कंट्री में बैन ना होती अब तक 1500-1600 करोड़ प्लस का बिजनेस कर जाती है और पहले नंबर पे फिल्म आ जाती है। आप लोग एक बार रिएक्शन देखिए पाकिस्तानियों को, उसके बाद बात करेंगे। साहब, पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में आपने सऊदी सिनेमा इंडस्ट्री के मुतालिक सवाल पर बड़ा तफसील से जवाब दिया। काफी व्यूअर्स ने इस पर शिकायत की कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ बात करें। व्हाट वेंट रॉन्ग, कुछ बात करना पसंद करेंगे? नहीं, देखो आप बात सुनो, मैं तो आशिक हूं। मैं तो पुरानी इंडियन और पाकिस्तानी मूवीज के अलावा मुझे जब कभी दौरा पड़ता है मैं उनके अलावा देखता ही कुछ नहीं, ध्यानदारी से। मैं बड़ा सिनेमा लवर आदमी बचपन में, आज भी कातिल, सल्तनत, शाम ढले, सरफरोश, बागी, आखिरी निशान, बड़ी बड़ी खूबसूरत मूवीज। और कोहराम मचा दिया था। हमारी एक फिल्म थी, सैफुद्दीन सैफ साहब बहुत बड़े शायर थे, उनकी थी करतार सिंह, सुभान अल्लाह, सुधीर मसरत, मुझे आज भी याद, हॉन्ट करती हैं। अच्छा, आपने कहा जी मैं अपनी फिल्म, तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को तो बहुत हुए मुद्दतें हो गई, उस पर गंडासा चल गया जैसे बाकी हर शोबे में चला। मैं कहता हूं देखो, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, अगर मैं डूबूंगा तो पूरा ही डूबूंगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि मेरी लत्तां डूब गई हैं या बांह डूब गई हैं। नहीं, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। टाइटैनिक डूबा था तो कोई फर्स्ट क्लास की सवारियां बच गई थी, नहीं होता। इसलिए देखो, मैंने पिछले दिनों दिबाचा शाहिद सिद्दीकी, बड़े खूबसूरत मेरे एक फेवरेट कॉलम निगार हैं, वो तशरीफ़ लाए। उनकी किताब आ रही है आसमां दर आसमां, उन्होंने दिबाचा लिखने का, बहुत खूबसूरत। वो पार्टीशन के बाद जिनका ओरिजिन पाकिस्तान में है, जैसे दलीप साहब हैं, राज कपूर साहब हैं, ये पूरी कपूर फैमिली ओरिजिनली इधर से है। हमारे वो यहाँ शेखपुरा जंडियाला शेर खान से हमारे मनोज कुमार साहब, बहुत से लोग, प्राण साहब शायद, पता नहीं। अच्छा, तो उस पे कॉलमों का मजमुआ है, आसमां दर आसमां, बहुत खूबसूरत। तो दिबाचे में मैंने उनको मशवरा दिया है, शाहिद सिद्दीकी साहब को, कि भाई
बात सुनो, कभी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बड़ी आलीशान थी तो कभी अपने ख्वाजा खुर्शीद अनवर से लेके बाबा चिश्ती तक। भाई सुपर्ब, ये मैं सच बोल रही हूँ, ये नहीं है कि भाई ये जो है इसमें वो दिखाया गया वहां के गैंगस्टर्स इसलिए मैं खुश हो के, नो नो नो, रियली मैं नहीं सोच सकती थी। अब ये जो आदित्य धर है, मैंने इससे पहले इनकी कोई मूवी नहीं देखी, मुझे पता ही नहीं था ये भी कोई डायरेक्टर है। मेरे ख्याल उड़ी उन्होंने बनाया, मैंने उड़ी देखी नहीं, मुझे पता ही नहीं। फिर मुझे पता चला वो जो है यमी गौतम उनके हस्बैंड है। मैंने कहा अच्छा, फिर ये वाली मूवी जब आई है मैंने देखा है कि ये बंदे ने क्या बना छोड़ा है। आप इसको किल बिल का इंडियन वर्जन कह सकते हैं। अगर आप अच्छी मूवीज देखने के आदी हैं और शौकीन हैं तो ये नहीं हो सकता कि आपने किल बिल के सारे सीजन ना देखे। किल बिल अपने आप में एक शाहकार है, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखी। तो किल बिल का एक इंडियन वर्जन जो है ना वो आदित्य धर ने बना दिया है, और भाई क्या कमाल का बनाया है। और वो रियलिटी दिखाई है। अभी पार्ट 2 में क्या होगा, पर मैं बात करने जा रहा हूँ 21 की। क्यों लोगों का ऐसा रिएक्शन आया, क्यों मैं फॉर वन बड़ा खुश होता अगर मूवी हिट हो, क्योंकि मूवी के मेकर्स की माइंडसेट देखो। अब ऐसा है, मूवी सॉफ्ट पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मूवी नैरेटिव सेट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मूवीज के एजेंडा होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो ऐसी मूवीज होती हैं उनके तो एजेंडा होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो इस मूवी का जो मेकर है वो बोलता है कि मैंने कोई धुरंधर जैसी मूवी नहीं बनानी, इसकी जितनी मर्जी सक्सेस हो जाए, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस का रिस्पांस हो जाए। स्ट्रॉन्ग रिस्पांस क्या है, ऑडियंस ने प्यार दिया, ऑडियंस ने बोला चलो कुछ तो सच दिखा रहे हो, कुछ तो रियलिटी दिखा रहे हो। कश्मीर फाइल्स को भी ऐसे प्यार मिला था, धुरंधर को तो उससे भी आगे बढ़ के प्यार मिला। ठीक है कि भैया अगर मैं कमर्शियल टर्म्स में बोलूं, वैसे कश्मीर फाइल्स इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ मूवी, बट मैं उसी जॉनरा की बात कर रहा हूं। तो देखिए, फिल्म की कमाई अब तक धीमी जरूर है, लेकिन एक महीने बाद भी है, रुकी नहीं है और स्थिति अपना प्रदर्शन कर रही है। देखिए अभी तो ओटीटी पे भी बचा हुआ है, कम से कम 500 से 600 करोड़ ओटीटी पे भी, नेटफ्लिक्स पे भी, यानी कह सकते हैं कि 195 देशों में जाएगी। और जो मुस्लिम देशों ने बैन कर रखी है ना मूवी, वो ओटीटी पे इसको सब देखेंगे। तो देखिए, वर्ल्ड वाइड माउथ हॉरर फिल्म के सबसे बड़े स्केल, एक्शन सीक्वेंस तथा जानर की अपील के कारण ये लंबे समय तक फिल्म टिकी हुई है। और भाई धुरंधर 2 तो धुआं उठाने वाली है। भारत में अब तक की सबसे बड़ी हिंदी सफलताओं में से एक बन चुकी है। विश्व स्तर पर धुरंधर ने शानदार प्रदर्शन किया है। जियो स्टूडियोज के अनुसार फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है 1240 करोड़ रुपए के पार कर चुका है। पुष्पा 2 के बाद सबसे बड़ी भारतीय फिल्मों में शुमार हो चुकी है। देखिए धुरंधर को चुनौती जो दे सकती है आने वाले समय में, हालांकि आने वाले समय में फिल्म को चुनौती मिल सकती है। 9 में से 12 जनवरी के बीच पोंगल और मकर संक्रांति के मौके पर दक्षिण भारतीय फिल्में रिलीज हो रही हैं, जिसमें दक्षिण भारत में स्क्रीन की संख्या कम हो सकती है। उत्तर भारत में प्रभास की द राजा ऑफ साब की व्यापक हिंदी रिलीज के दबाव बढ़ सकता है और सफलता को देखते हुए सीक्वेंस पहले से घोषित कर दिया गया। 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में धुरंधर 2 आपको देखने को मिलेगी।